शहजाद क्विक रिस्पांस और उसके बाद ओमकारेश्वर जी पंकज जी बोले नहीं है। शहजाद क्विक रिस्पांस। देखिए, मैं अभी बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था अनुराग जी को। अनुराग जी ने कहा गरीबी की फोटो देखी है क्या? अनुराग जी का ये कहना स्वाभाविक है, इन्होंने गरीबी केवल फोटो में देखी है। अखिलेश जी कभी गरीब थोड़ी रहे, राहुल गांधी गरीब थोड़ी रहे। हमने गरीबी जी है, इसलिए हमको गरीबी फोटो में नहीं देखनी पड़ती। अनुराग जी के लिए गरीबी फोटो वाला एक्सपीरियंस है, पर अनुराग जी हमने गरीबी केवल देखी ही नहीं है। देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, इनकी आदत खराब है, मैं क्या करूं, मैं तो रिक्वेस्ट करके अपनी बात रखते हैं। ये प्रोफेसर, ये कैसे प्रोफेसर है? अपनी क्लास में बच्चों को कैसे शांत रखते हैं? ये 4 जून तक अनुराग जी एक एक करके, अनुराग जी आप थकते नहीं? ऐसा है, अनुराग जी अवधि 4 जून तक है। अनुराग जी हुई है कि नहीं हुई है? अनुराग जी, अनुराग जी ये जो कैसे की अवधि, व्हाई डू यू डू दिस? कमरे वाले लोग हैं, एसी कमरे वाले लोग। अरे आपने अभी बोला केवल अपनी एसी पेसी डीसी सब आपने बोल दिया, एसी डीसी सब बोल दिया। अभी रिलैक्स कीजिए, गरीब जनता से एसी डीसी सब समझा दिया आपने, अभी आप रिलैक्स कीजिए, जवाब लीजिए। अब एक एक करके बात। होल्ड ऑन, यस शहजाद प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी, शहजाद प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। अनुराग जी, 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 एवरीवेयर मल्टी 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 ऑन है, मल्टी ऑन है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, जब हम स्कूल में थे ना, हमारी क्लास में एक बच्चा था ओमकारेश्वर जी, ग्राफिक्स के साथ रख के, जैसे वे अनुराग जी का ऑडियो डाउन करा है ना, वो क्या करता था, वो टेबल में ब्लेड आता है ना, छोटा वाला वो आता था, दूसरा वो डबल टाइप वाला ब्लेड आता था ना, वो टेबल में लगा के टंग टंग, वो बहुत तेज मतलब आवाज़ आती है। जैसे अनुराग जी लगातार बोलते रहते हैं शहजाद, एक बच्चा होता था, ये पंकज जी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो क्लास में लगा के वो बैठता था, किसी को पता नहीं लगती थी आवाज़ कहाँ से आ रहा है, वो टंग मारता था और टंग, पूरी क्लास में टीचर मैथ्स पढ़ा रही है और वो टंग करता था। एक दिन टीचर ने पकड़ लिया, एक दिन टीचर ने पकड़ लिया, तो जनता ने अनुराग जी जिस दिन पकड़ लिया ना, और वो 4 तारीख दूर नहीं है, वो दिक्कत हो जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिक्कत हो जाएगा जिस दिन जनता ने पकड़ लिया। शहजाद आई कम टू यू, लेकिन पंकज जी और ओमकारेश्वर जी, पंकज जी योर रिएक्शन टू दिस। मुझे बात तो करने दीजिए, मुझे काहे, अच्छा चलिए, हाँ ठीक, सॉरी आप अपनी बात, मुझे क्यों आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप मुझे क्यों इसकी सजा? मेरे को पूरा पैनिक कर देते हैं, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं ऐश्वर्या जी, ये जो आपने अभी इतना विस्तृत आपने वो बताया है अनुशासनहीनता की, इसकी अवधि भी 4 जून तक ही है। उसके बाद ये सारी अनुशासनहीनता भी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको केवल बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हमने गरीबी में, फोटो में गरीबी देखी है। मैं आपको केवल 10 आंकड़े देना चाहता हूं। आज 93% घरों में वाराणसी के नल से जल पहुंचता है। आज 3.5 लाख टॉयलेट बने हैं। आज 38,000 घर पक्के बने हैं, उसमें 47% SC ST के हैं। आज 12 मेडिकल केयर यूनिट और 150 बेड का ICU बना है। जहां जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की खबरें आती थी, 6,000 बच्चे मारे जाते थे, वो आज समाप्ति की ओर आ चुका है। 1 2 4 केस आ गए तो आ गए। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 13 करोड़ पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं। आज वहां पर 33 लाख महिलाओं को वर्क डेज मिले हैं। आज वहां पर 12,000 महिलाओं को एनिमल हस्बेंड्री में काम मिला है। आज वाराणसी का रिंग रोड फेज 1 खत्म हुआ है। आज वाटरवेज में 15 कार्गो बोट्स चल रही है। आज वहां पर हेरिटेज लाइटिंग करके जो लटकती तारें हैं उसको खत्म किया गया है। आज वहां पर PWD ने 680 किलोमीटर की सड़क बनाई है। आज वहां पर 133 प्लेग्राउंड बने हैं। मैं पंकज जी से इतना ही पूछना चाहता हूं, आप रायबरेली अमेठी में क्या किया है? इतना काम गिनवा दीजिए। ये 10 साल में काम किया है नरेंद्र मोदी ने। कन्वेंशन सेंटर की बात छोड़ दो, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है छोड़ दो, एयरपोर्ट का बढ़ाया है उसको छोड़ दो, जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुए वो छोड़ दो, 10 ट्रेनें शुरू हुई वो छोड़ दो। पंकज जी काम पे बताइए ना, हम काम गिनाते हैं, अनुराग जी और आप लोग व्यवधान पैदा करते हैं। पंकज जी क्विक रिएक्शन और फिर मैं काशी जा रहा हूं। पंकज जी। हाँ, काम के आधार पे आपकी 400 सीटें पार हो जाएंगी। अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। देखते हैं 400 सीटें पार होंगी तो मान लेंगे कि आपने बहुत काम किया था। अब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है। अमित भाई शाह ने कह दिया कि पूर्ण बहुमत तो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो ये भी बता देते कि कहां से कितनी मिल रही हैं। देखिए 2019 में जैसा कि आपने खुद बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इन 4 चरणों की 379 में से 196 सीटें मिली थी। यानी अगर अब पूर्ण बहुमत मिल चुका है तो इसका मतलब यह हुआ कि 77 सीटें ज्यादा मिल चुकी हैं पिछली बार से। पिछली बार मिली थी इन सीटों में से 53%। अब मिल चुकी है 72%, यानी 19% सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है कि चुनाव का समय चल रहा है और इस वक्त सब लोग थोड़ी थोड़ी लफाजी करने का प्रयास करते हैं, अच्छा लगता है बड़ा उनको, लेकिन यथार्थ की जमीन पर
रहकर जरा सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि इन 4 चरणों में आपको जिस तरह की हवा देखने को मिली है, क्या वो 2019 के चुनाव से भी इतनी प्रचंड थी कि इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें ज्यादा हासिल कर ले? इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 19% सीटें ज्यादा मिल जाएं? मैं आपको बताता हूं जो असली आकलन है, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल भी आकलन कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, उस हिसाब से इन 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिली हैं। 77 सीटें बढ़ी नहीं हैं, 77 सीटें पिछली बार से कम हो गई हैं। 119 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इन 4 चरणों में हासिल नहीं कर पाई है। यह है असली स्थिति। शहजाद क्विक काउंटर। ऐसा है, आपके साथ तो मनोज जी मैट्रीज वाले बैठे हैं, मैट्रीज वाले तो अपना मनोज जी को भी कभी हिलाते नहीं हैं, परंतु आजकल इंडिया टुडे पूरा देख रहा है, इंडिया टुडे इज वॉचिंग कि ऐसा उनके घरेलू विश्लेषकों ने विश्लेषण किया है कि उनका एक्सेस हिल गया है। अभी उनके घर के इकोसिस्टम के विश्लेषक ने कहा कि जो 2019 में हो रहा है वही 2024 में हो रहा है, फिर भी इनको यकीन नहीं। चलिए, अगर इनको यकीन नहीं है तो मैं इनसे एक और चीज कहना चाहता हूं। ये वही पंकज जी है, प्रोड्यूसर गरिमा जी, आपसे एक निवेदन है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हो रहे थे, तब ये ऐसे ही पत्थर बरसाते थे मनोज जी पर और पत्थर मार मार के बोलते थे मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान नेक एंड नेक है। और फिर मनोज जी विंडिकेट हुए और पंकज जी तो वहीं के वहीं हैं। तो मैं गरिमा जी, आज आप गरिमा रखिए शो की और दिखाइए पंकज जी के 6 महीने पहले के बयान, क्या बोलते थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। ये और वो हवा के दूसरे एक्सपर्ट, बिल्कुल, ये अनुराग भदौरिया, ये दोनों हवा के जी को भी लाइए, सबको ले आइए। हवा जांचते हैं मुझे नहीं अनिल, सबको ले आओ। लेकिन ओमकारेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका नेटवर्क जा रहा था। प्रोफेसर साहब, मैं जवाब दे दूं? आप दे दीजिए और साथ में हमारे रिपोर्टर्स को ले आइए। शहजाद, अनुराग जी एंड बोथ आर रिपोर्टर्स लाइव फ्रॉम काशी। हाँ, बोलिए प्रोफेसर। अच्छा सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देखिए। वो काम गिना रहे हैं कि हमने बनारस में क्या किया। अरे प्रभु, हम काम गिना रहे हैं, हमने तो एक्सप्रेस बनाया, लखनऊ आगरा को जोड़ दिया, जिसपे चल के सभी लोग आते हैं। हमने तो मेट्रो बनाई, जिसपे यहां से लेके नोएडा तक लोग चल रहे हैं। हमने 100 डायल बनाया, जो पुलिस सिस्टम पूरा उत्तर प्रदेश का मजबूत किया। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज, तो इलेक्शन क्यों नहीं जीते? मजबूत की, स्वास्थ्य व्यवस्था हमने मजबूत की, हमने ये समाजवादी पेंशन दी, हमने स्टेडियम बनवाया, इंटरनेशनल स्टेडियम, लखनऊ में मैच हो रहा है। हमारी नकल करके आप बनाना चाह रहे हो, लेकिन हमने तो बना दिया। और आप सुन लीजिए मेरी बात, हमने तो यहाँ रिवर फ्रंट बनाया, जिसपे दुनिया घूमने आती है, पार्क बनाया, पूरी दुनिया देखती है। हमने समाजवादी पेंशन दी, हमने रोजगार भत्ता दिया, हमने HCL, हमने रोजगार यहां पैदा किए। तो आपने क्या किया? आप 4 किसने क्या किया? वो ठीक है अनुराग, किसने क्या किया जनता से पूछ ले। अरे भैया, इतने देश, पूरा देश में एक रोड बना ली। बनारस क्यूटो बनने वाला था, क्यूटो बन गया क्या? आप नहीं, क्यूटो बन गया तो बताओ, क्यूटो बन गया और सब लोग चले देखने के लिए। आप बताइए, आप बुलेट ट्रेन चल गई क्या? किसानों की इनकम डबल हो गई? चलो, किसका क्या चला अभी 1 मिनट में पता लग जाता है। अनामिका और सृष्टि दोनों लाइव है काशी से। शहजाद, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। मनोज जी, आप बोलना चाह रहे थे ओमकारेश्वर जी, लेकिन अनामिका और सृष्टि, मैं 1 मिनट के लिए लाइव जा रहा हूं। जरा अनामिका पहले आपके पास और फिर सृष्टि। अनामिका, अनुराग भदौरिया को रखो, डोंट चेंज द विंडो, अनुराग भदौरिया को रखो। अनामिका, अनुराग भदौरिया कह रहे भाई समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया, तो जरा किसने कितना काम किया जरा जनता से पूछ लीजिए। अनामिका ओवोटी और अनुराग भदौरिया को फ्रेम में रखना, क्योंकि वो सुने और देखे जरा। शहजाद, आप भी रहिएगा। अनामिका जी बोलिए, मेरे को हटा दो। ऐश्वर्या, मैं 80 मिनट में इस वक्त हूँ और यहाँ आरती शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों से मैं एक बार बात करने की जरूर कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम नमन पंडित, मैं बनारस के रहने। काशी में कितना विकास हुआ है? मैम, काशी में कहिए तो 10 साल में इतना विकास हो गया कि पहले की जो गाड़ी थी वो बैलगाड़ी हो जाती थी, लेकिन आज लोग गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में वापस जाते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में ज्यादा काम हुआ है या अभी पिछले 10 साल में ज्यादा? मैम, अखिलेश यादव के सरकार में सिर्फ काम कागज पे होती थी, लेकिन मोदी जी के और योगी जी के डबल इंजन की जो सरकार है उसमें कागज पे नहीं, जमीन स्तर पे काम हुआ है। शहजाद को हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं ना, तो देखिए बनारस के रहने वाले लोग हैं। मैं और भी कुछ लोगों से बात करती हूं। रिपोर्टर तैयार नहीं थी, अलग जगह से रह, आपने बोला मैंने तो ऐसे ही क्यों कर दिया। यहाँ के रहने वाले नहीं आता आपको, कागज पे बोलने से कुछ नहीं होता। कहाँ के रहने वाले? जबलपुर। पहले आए? पहले में अब में क्या अंतर देख पाए? सुनिए 30 सेकंड। बहुत बदलाव है। 10 साल में कितना विकास हुआ है? मैम, काफी विकास हुआ है। 10 साल में काशी बदला है? बिल्कुल बदला।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर के हैं, लेकिन आप दोबारा से आए हैं, मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ। पहली बार आए हैं, बदलाव हुआ है यहाँ पर।